हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण, जो कि फर्स्ट क्लास में हमने देखा था संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार। इसमें हम देखेंगे दोस्तों लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग एवं लिंग के प्रकार। तो दोस्तों, वीडियो बनी रही है अंत तक। और दोस्तों, आपके हिंदी व्याकरण के हम एक एक करके सभी चैप्टर वाइज आपको वीडियो अपलोड कर देंगे और उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। देखिए, लिंग लिंग के बाद वचन और कारक सभी की एक एक करके सभी वीडियो हम जो है इसमें अपलोड कर देंगे। दोस्तों, आपको जो है ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आप लिंग क्या है। तो देखिए, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। दोस्तों, जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों, सिंपल है, जिससे हम यह पहचान कर सकें कि यह जो है स्त्री है, स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम लिंग कहते हैं। सिंपल सा है। अब देखिए, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व का बोध हो उसे हम लिंग कहेंगे। सिंपल सा। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर हिंदी की बात की जाए तो दो प्रकार के होंगे, और संस्कृत की बात की जाए तो दोस्तों उसमें आपका नपुंसकलिंग जुड़ जाता है, यानी कि तीन प्रकार। तो हमें पढ़ना है लिंग के दो प्रकार होते हैं। देखिए, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है, देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुरुषत्व का मतलब होता है जब पुरुष जाति का बोध हो, वहां पे हम क्या कहेंगे, यह पुल्लिंग है। जैसे देखिए, उदाहरण में देख लीजिए आप, जैसे लड़का, बैल, पेड़, नगर, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुषत्व तथा पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, इसलिए यह क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो दोस्तों, आपको इतना याद रखना है, जहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो वहाँ पे पुल्लिंग होगा। अब देखिए स्त्रीलिंग। तो दोस्तों, स्त्रीलिंग इसका, देखिए, जिन संज्ञा शब्दों में यथार्थ कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे, जहाँ पे आपको स्त्रीत्व का बोध हो वहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए, आपकी लड़की है, गाय है इत्यादि, यह सभी जो है किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे, क्योंकि इनमें स्त्रीत्व का बोध हो रहा है। और देखिए, लड़की, गाय, यथार्थ स्त्रीत्व तथा लता और पुरी से कल्पित स्त्रीत्व का भी बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या है, स्त्रीलिंग में आएंगे। अब देखिए, शब्दों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान कैसे करें, तो इसको भी हम इसमें देखेंगे। देखिए दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, किसी भी भाषा के शब्द व्यवहार पर ध्यान देने से ही लिंग का ज्ञान हो जाता है। कैसे, हिंदी भाषा में सृष्टि के समस्त पदार्थों को दो लिंगों में विभक्त किया गया है, अतः सजीव शब्दों का लिंग निर्धारण सफलता से हो जाता है, लेकिन निर्जीव शब्दों का लिंग निर्धारण कठिन होता है। लिंग निर्धारण में संबंधी कोई निश्चित या व्यापक नियम नहीं है, फिर भी कुछ आवश्यक नियम निम्न है, इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे अगर बात की जाए लड़की की, तो लड़की और लड़का में तो आप बोध कर सकते हैं कि यह जो है पुल्लिंग होगा और स्त्रीलिंग होगा, परंतु जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें जो है विहित करना, अंतर करना कठिन होता है। उसके नियम को हम समझने वाले हैं। तो देखिए, संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे प्रहा पुल्लिंग तथा संस्कृत की स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित प्रहारा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। दोस्तों, उनका मतलब यह है कि संस्कृत में जिसे हम नपुंसकलिंग कहते थे और पुल्लिंग कहते थे, वह तो सब पुल्लिंग में आएंगे, और जो संस्कृत में हम स्त्रीलिंग में आते थे वह सब स्त्रीलिंग में आएंगे। तो उनका मतलब है जो नपुंसकलिंग है संस्कृत में, वह भी हिंदी में जो है पुल्लिंग में आएगा। तो इनका मतलब है कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के जितने भी शब्द हैं वे काय में किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, वो स्त्रीलिंग के आएंगे स्त्रीलिंग में। देखिए, स्त्रीलिंग में जैसे तन, मन, धन, देश, जगत आदि पुल्लिंग होंगे, और सुंदरता, आशा, लता, दिशा इत्यादि किस में आएंगे, यह सब स्त्रीलिंग में आएंगे। देखिए, जिन शब्दों से अंत यानी आ, आओ, पा, पन और ना यानी इतने प्रत्यय जुड़े हों, वह छोटा मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि, जो ये सब किस में आएंगे दोस्तों, ये सब आपके जो है पुल्लिंग में आएंगे। क्योंकि मोटा, मोटा कौन है, कोई स्त्री है उसको आप मोटा स्त्री तो कहेंगे नहीं, वो मोटी होगी। मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा और बचपन, जिसमें दोस्तों पुरुषत्व का भाव आए, आपको लगे कि पुरुषत्व मतलब कि नर, नर, इस उसमें आपका जो है पुल्लिंग होगा। अब देखिए, जिन शब्दों के अंत में क्या आएगा, आई
और बट और हट प्रत्यय हो वे अतः स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे देखिए सिलाई, बुनाई, कटाई, लिखावट और घबराहट। दोस्तों इनमें आपको स्त्रीत्व का भाव आ रहा होगा, जैसे सिलाई, बुनाई और मादा, कटाई, लिखावट, बनावट और घबराहट, चिल्लाहट। तो इसमें दोस्तों जो आई और वट और हट आदि प्रत्यय हो तो वह स्त्रीलिंग में आएगा। आओ, पा, पन आदि प्रत्यय हो तो वह पुरुषत्व में यानी कि पुल्लिंग में आएगा। अब देखिए महीनों, दिनों और गिरहों, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और राहु, केतु, हिमालय, यह सब जो है आपके पुल्लिंग में आएंगे। नदियों के नाम, तिथियों के नाम और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। देखिए जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, जितने भी आपकी नदियों के नाम है ये सब किस में आएंगे? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। संस्कृत के उकारांत, देखिए इन पर ध्यान दीजिए अब थोड़ा। संस्कृत के उकारांत और अकारांत शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे प्रभु और भ्रू, अश्रु, जंतु, राहु, त्रिसंग आदि इसी प्रकार तद्भव उकारांत पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए डाकू और पिल्लू और जनेऊ, यह शब्द आपके जो है पुल्लिंग में आएंगे। संस्कृत के पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। आप इस पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा। संस्कृत में वह बोल रहे हैं कि संस्कृत में कुछ पुल्लिंग शब्द और कुछ जो है नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। उनका मतलब है कि संस्कृत में तो पुल्लिंग में आते हैं और नपुंसकलिंग में आते हैं, परंतु जो शब्द संस्कृत में वही शब्द संस्कृत में पुल्लिंग और नपुंसक होते हैं, परंतु हिंदी में जो है स्त्रीलिंग में आएंगे। देखिए क्या क्या है वह। जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायुयान यानी वायु और संतान और राशि जो है ये हिंदी में स्त्रीलिंग के प्रयुक्त होंगे और संस्कृत में है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में आते थे। अब देखिए द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे द्रव क्या है? जैसे तेल, मक्खन, दूध, पानी, हीरा, मोती, पन्ना, लोहा आदि, यह सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, क्योंकि तेल, दूध, पानी, पन्ना, लोहा इसमें जो है सब पुल्लिंग में आएंगे। अब देखिए जैसे भाषा से संबंधित भाषा, बोली, लिपि, यह सब किस में आएंगे? यह स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, देखिए रूसी, चीनी, ये सब वगैरह आपके किस में आएंगे? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जितनी भी भाषाएं हैं यह सब किस में आएंगे? आपके स्त्रीलिंग में आएंगी। अब देखिए कुछ प्राणीवाचक शब्द पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का बोध कराते हैं। व्यवहार के अनुसार नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग चीता, उल्लू और कौवा। देखिए खटमल, हाथी, यह आपके पुल्लिंग होंगे। स्त्रीलिंग में जैसे देखिए मैना, मक्खी, कोयल, चील, गौरैया। दोस्तों मैना, मैना आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जो है पुल्लिंग में आएगा, मैना, मक्खी, तो यह सब स्त्रीलिंग में। देखिए इस पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों के लिंग निर्धारण के लिए शब्दों के साथ नर और मादा शब्द जोड़ देते हैं। जैसे तोता नर, चीता मादा, कोयल नर। तो दोस्तों नर पुल्लिंग में आएगा और जो है मादा स्त्रीलिंग में आती है। अब देखिए स्त्री वाक्यों को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम। तो दोस्तों इसको आप समझना आपको आवश्यक बन जाता है। देखिए वाक्यों को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में आवश्यक नियम निम्नलिखित हैं, इसको हम समझेंगे। देखिए अकारांत, देखिए अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। देखिए कैसे? जैसे लड़का को हम लड़की कर देंगे तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा, और नाना को नानी कर देंगे तो हो जाएगा मोटा को मोटी, मोटी स्त्रीलिंग में आएगा, और गोप को गोपी, हिरण को हिरनी, पुत्र को पुत्री, तो यह सब स्त्रीलिंग में आएंगे। अब देखिए इसका दूसरा नियम, अगर दूसरा नियम देखें, आ प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में क्या जोड़ा जाए? आ के स्थान पर या कर देने से क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए कैसे? जैसे कुत्ता, तो कुत्ता को क्या कर दिया उन्होंने? कुटिया, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। बूढ़ा को बुढ़िया और बछड़ा को बछिया, तो यह क्या हो जाएंगे आपके? क्या जोड़ने से? या, यानी आ में या जोड़ने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब देखिए आपके, अब देखेंगे हम व्यवसाय बोधक यानी जाति बोधक तथा उप
नामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उनमें इन व आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए क्या क्या लगाएंगे हम इसमें, इन को और आइन को लग के हम प्रत्यय यानी पीछे जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे धोबी क्या है आपका पुल्लिंग है, और धोबिन, धोबिन होगा आपका कौन, स्त्रीलिंग। कहार और कहारिन, माली और मालिन, और बाघ और बाघिन, यह सब आपके क्या होंगे दोस्तों, समझ सकते हैं आप, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अब देखिए कतिपय उपनामवाची शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। आनी शब्द लगाएं और कहाँ लगाएं, पीछे, और लगाकर क्या बना लेते हैं, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देखिए देवर और देवरानी, जेठ और जेठानी, और सेठ और सेठानी, खत्री और खत्रानी, यह सब आपकी जो है आनी लगाकर हम क्या स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जातिवाचक अगर देखेंगे हम जातिवाचक, तो जातिवाचक या भाववाचक संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में यदि शब्द का अन्य स्वर दीर्घ हो, अन्य स्वर दीर्घ हो, उसे हम क्या हैस्य स्वर यानी नी प्रत्यय लगा देते हैं, उसका प्रयोग हो जाता है। तो देखिए ऊँट को क्या लगाना है प्रत्यय, यानी पीछे हमें नी जोड़ना है, तो ऊँट को उठ नहीं हो जाएगा, हाथ को हाथी को हथ नहीं हो जाएगा, यह हमें स्त्रीलिंग हमें मिल जाएंगी। अब देखेंगे संस्कृत के बान। अब देखेंगे अगला नियम, संस्कृत के बान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्दों में बान और मान को क्रमशः बती और मती कर देने से स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब देखिए कैसे बन जाएगा, देखिए इसमें जुड़ा हमने पुत्रवान, तो यह क्या है आपका पुल्लिंग है। पुत्रवती क्या है आपका, पुत्रवती आपका स्त्रीलिंग में आएगा। श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान आपका जो है पुरुष जो है आपका पुल्लिंग होगा, और बुद्धिमती आपका स्त्रीलिंग होगा। बलवान और बलवती, बलवान आपका जो क्या होगा बलवान, बलवान होगा आपका पुल्लिंग, और बलवती होगा आपका स्त्रीलिंग। इसी प्रकार आप इसको देखिए भगवान और भगवती, तो भगवान होगा पुल्लिंग और भगवती होगी स्त्रीलिंग। इसी प्रकार देखिए संस्कृत के अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे प्रियतम, कौन से शब्दों में, अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में अकारांत, इसको ध्यान दीजिए। तो क्या लगाएंगे हम, देखिए अगर यहाँ पे है आपका प्रियतम, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्रियतमा, यानी आ जो है लगा दिया। श्याम को श्यामा, चंचल को चंचला, आत्मज को आत्म जो है आत्मजा। इस प्रकार से देखिए कांत आपका पुल्लिंग है, कांता आपका स्त्रीलिंग है, तो उनका यही मतलब है। देखिए इन इसको भी समझ लीजिए थोड़ा। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक क्या आएगा, अक होता है, उनमें अक के स्थान पर इका कर देने से क्या स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बालक और बालिका, नायक और नायिका, पालक और पालिका, सेवक और सेविका, और लेखक और लेखिका। तो आपका क्या लेखक क्या होगा आपका पुल्लिंग होगा, और लेखिका क्या होगी आपकी स्त्रीलिंग। सेवक पुल्लिका और सेविका स्त्रीलिंग, पालक जो है पुल्लिंग, और जो है पालिका स्त्रीलिंग। अब देखिए इससे रिलेटेड हम आपको कुछ प्रश्न दिखाते हैं, किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। देखिए जैसे हम देखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा में 2 होते हैं, संस्कृत में होते हैं 3, जिसमें नपुंसकलिंग जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किन के नाम प्राह पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा क्या, भाषाओं के पुल्लिंग होंगे नहीं होंगे, नदियों के होंगे नहीं होंगे, तिथियों के नहीं होंगे, दिनों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, बाकी सब स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से किन के नाम प्राह स्त्रीलिंग में आएंगे, तो बोलियों की स्त्रीलिंग में आएंगे, फलों की, पेड़ों की, सागरों की। तो दोस्तों इसमें आपका बोलियों की सही हो जाएगा। देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, कवि का हो जाएगा आपका कौन सा सही है इसमें, आप बताइए, यह सही है या आपका चौथा आंसर जो डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा, बताइए आप, क्या होगा, विद्वान या यह विधाता। तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्वान। अब देखिए आपके दो कुछ और प्रश्न हैं। राजा ने दान दिया, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो रानी ने दान दिया, स्त्रीलिंग हो जाएगा। छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, रेखांकित शब्दों में स्त्रीलिंग लिखिए, तो छात्राओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा आपको पता है, मादा मगरमच्छ। और देखिए अगर अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं है,
पुल्लिंग नहीं है। तो दोस्तों हाथी पुल्लिंग होगा और दही पुल्लिंग होगा। तो इसमें से पुल्लिंग को नहीं है दोस्तों, तो आपका इसमें नदी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है लिंग हमने पढ़ा और देखा समझा। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा आप लोगों को लिंग समझ में आ गया होगा और जो इसमें आप पहचान कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी जो है प्रश्न भी हमने इसमें कुछ करवा दिए हैं, तो आपको पता चल गया होगा किस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं इससे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आपकी सभी वीडियो को एक एक करके चैप्टर वाइज अपलोड कर देंगे, तो आप उसको एक एक करके देख सकते हैं सभी वीडियो को। आपको हमारे चैनल पे यह इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे हिंदी व्याकरण नाम करके, और आपको एक एक करके सब वीडियो उसमें हम डाल देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।